नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को लेकर मीडिया में अटकलों के बाजार गर्म हैं। कभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी सरकार से, भाजपा की सरकार से समर्थन वापस लेने वाले हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी टूट चुकी है। ऐसे में वो चाहकर भी समर्थन वापस लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन खास तौर से जब से नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आए हैं, मीडिया के एक धड़े में, या फिर ये कहें कि खास तौर से गोदी मीडिया में ये खबर चलाई जा रही है कि अब नीतीश कुमार संन्यास लेने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से डील फाइनल हो चुकी है। और यह डील फाइनल हुई थी उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान ही। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो विवाद पिछले काफी समय से बिहार में चल रहा है, अब ये समाप्त होने के कगार पे है, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब अमित शाह से मीडिया ने सवाल पूछ लिया था। और यह सवाल क्या था कि क्या बीजेपी बिहार चुनाव में नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां गठबंधन में भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू साथ साथ है। नीतीश ही चेहरा है इस गठबंधन का। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया अमित शाह से कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो अमित शाह ने जो जवाब दिया वो सुनकर जेडीयू के नेताओं की, खास तौर से नीतीश कुमार की नींद उड़ गई। देखिए, अमित शाह ने कहा यह तय करने का अधिकार भाजपा की पार्लियामेंट कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है, यानी कि जेडीयू का है और भाजपा का है। हम सभी सहयोगी दल यह मिलकर तय करेंगे। जब बात कही जाती है हम सभी सहयोगी दल, तो इसमें चिराग पासवान की लोजपा भी आ जाती है और जितिन राम मांझी की हम भी आ जाती है। यानी सभी मिलकर तय करेंगे कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने पाले में डाल दी गेंद किसके? हम के और लोजपा के, यानी चिराग पासवान और जितिन राम मांझी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य। इसके पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम बिहार के, इनका बयान आया विजय कुमार सिन्हा का कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपनी सरकार बनाएं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। हालांकि बाद में इस पर विवाद हुआ तो उन्होंने अपने बयान को वापस लिया, कहा कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब तक ये डैमेज कर चुके थे और संकेत मिल चुका था नीतीश कुमार को। इसके अलावा इसके पहले आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी थी। असल में ये भारत रत्न वास्तव में नीतीश कुमार को संन्यास की ओर ढकेलने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ले लो भारत रत्न और संन्यास पर चले जाओ। इसके पहले तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार चलाने में नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। सरकार चला कौन रहा है? सरकार एक तो ये 2 डिप्टी सीएम चला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आते हैं। पहले हैं विजय कुमार, दूसरे हैं सम्राट चौधरी। इसके अलावा ललन सिंह और संजय झा, जो कि जेडीयू के बड़का नेता कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के खास विश्वास पात्र हैं, ये लोग भी सरकार चला रहे हैं। और इसके अलावा कुछ रिटायर्ड अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी। मतलब स्पष्ट है कि यहां पर तेजस्वी ने सीधे सीधे बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है किन लोगों को? दोनों डिप्टी सीएम को, भ्रष्ट अधिकारियों को और एनडीए के सहयोगी जितिन राम मांझी और चिराग पासवान को। नीतीश कुमार पर कोई हमला करने से बचे हैं। ये कहा है कि ऐसा लगता है उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
इसके पहले ये सारी चीजें नीतीश कुमार भी समझ रहे थे। नीतीश कुमार आप जानते हैं कि बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हैं, जो कि चुनाव प्रचार यात्रा है, और वो दोनों ही डिप्टी सीएम को अपने साथ लेकर नहीं गए थे। जिस तरह से चीजें विकसित हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, नीतीश कुमार को भी एहसास था कि क्या हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा बीच में ही रोककर सीधे दिल्ली रवाना हुए, जहां पर उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और मामले को शांत करेंगे। आपने लगातार देखा है काफी कि बहुत करीबियां नजर आ रही हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। लेकिन यह मुलाकात हो नहीं सकी। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ से नीतीश कुमार को मिलने का समय भी नहीं मिल पाया। चलिए हम मान सकते हैं एक बार कि प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त हैं, उनके सारे कार्यक्रम पहले से तय होते हैं, नीतीश कुमार से न मिल पाए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नीतीश कुमार से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। ऐसे में स्पष्ट है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सब ठीक होता तो नीतीश कुमार की किसी भाजपा नेता से तो मुलाकात जरूर होती, अमित शाह से ही हो जाती। मान लीजिए अमित शाह से वो खुद ही नीतीश नहीं मिलना चाहते होंगे, अगर दोनों के बीच विवाद है, लेकिन मोदी और नड्डा में से किसी से तो मिल सकते थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई। और जो 2 दिन के दौरे पर गए थे दिल्ली नीतीश कुमार, एक ही दिन में बीच में अपनी यात्रा छोड़कर वापस बिहार लौट आए हैं। और तभी से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार संन्यास लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जेडीयू टूट चुकी है। ये जो दोनों बड़का नेता हैं, लल्लन सिंह और संजय झा, जो हैं तो जेडीयू के नेता, लेकिन रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इन लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने जेडीयू को तोड़ दिया है। बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार के साथ कुछ वैसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है जैसा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तब एकनाथ शिंदे की मदद से उनकी पार्टी को तोड़ा गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ऐसा ही कुछ भाजपा बिहार में भी करना चाह रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ भी वो सब करना उतना ही आसान है जैसा कि उद्धव ठाकरे के साथ किया गया? अगर देखा जाए तो बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में अंतर बहुत बड़ा है और नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलने गए थे, सांत्वना व्यक्त करने गए थे, तब उनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेता से हुई। और इस वक्त सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर भी वायरल हो रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की डील हो चुकी है कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से। अब इंतजार है सिर्फ सही समय का, क्योंकि अगर अभी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए बिहार का राज्यपाल बनाकर लाया गया है कि भाजपा राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगी। और अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया, जबकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिटी थी प्रशासन का दुरुपयोग करके, वैसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? क्या नीतीश की पार्टी टूट जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर खतरा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।